प्रिय विद्यार्थी, YouTube चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया क्लास शुरू होने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 13 के ऑनलाइन क्लास पार्ट 15 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत प्रश्नावली 13.4 के प्रश्न 4 और 5 को हल करेंगे। तो प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। प्रश्नावली 13.4 का चौथा प्रश्न है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका हल हम लोग लिखते हैं। हल: गोलाकार गुब्बारे की पहली स्थिति में त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, इसीलिए पहली स्थिति में पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r स्क्वायर बराबर 4 गुने 22/7 गुने त्रिज्या r के लिए 7 सेंटीमीटर है तो लिखते हैं 7 का स्क्वायर बराबर 4 गुने 22/7 गुने 7 गुने 7। तो 7 से 7 कट गया बराबर 4 गुने 22 गुने 7 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम लोग दूसरी स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं, गुब्बारे की दूसरी स्थिति में त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर, इसीलिए दूसरी स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r स्क्वायर बराबर 4 गुने 22/7 गुने, यहाँ त्रिज्या r के लिए 14 सेंटीमीटर है तो लिखते हैं 14 का स्क्वायर बराबर 4 गुने 22/7 गुने 14 गुने 14। 7 से 14 को 2 मरतबा में काटते हैं बराबर 4 गुने 22 गुने 2 गुने 14 वर्ग सेंटीमीटर। यानी गुब्बारे की दूसरी स्थिति में यह पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। तो अब हम लोग गुब्बारे की पहली स्थिति एवं दूसरे स्थिति के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं, गुब्बारे की पहली स्थिति एवं दूसरी स्थिति में पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बराबर, पहली स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 गुने 22 गुने 7 वर्ग सेंटीमीटर और दूसरी स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 गुने 22 गुने 2 गुने 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखते हैं 4 गुने 22 गुने 7 बटा 4 गुने 22 गुने 2 गुने 14। तो 22 से 22 कट गया और 4 से 4 कट गया। 7 से 14 को काटते हैं 2 बार में।
बराबर 1/4 प्राप्त हुआ। यानी कि गुब्बारे की पहली स्थिति का क्षेत्रफल और गुब्बारे की दूसरी स्थिति का क्षेत्रफल का अनुपात प्राप्त हुआ 1:4। आंसर। प्रश्नावली 13.4 का 5वां प्रश्न है। पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। ₹16 प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। फिर एकिक नियम के द्वारा कलई कराने का व्यय ज्ञात करेंगे। तो इसे लिखते हैं। हल। अर्ध कटोरा का आंतरिक व्यास बराबर 10.5 सेंटीमीटर है। इसीलिए त्रिज्या R बराबर 10.5/2 सेंटीमीटर हुआ। अब हम लोग कटोरा का आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं कटोरा का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr² बराबर 2 गुने 22/7 गुने त्रिज्या R के लिए है 10.5/2। तो लिखते हैं 10.5/2 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुने 22/7 गुने 10.5/2 गुने 10.5/2। तो 2 से 2 कट गया। 7 से 10.5 को जब काटते हैं तो 1.5 बार में कट जाता है। 2 से 10.5 को काटते हैं तो 5.25 आता है। जब 22 1.5 और 5.25 को गुना करते हैं तो आता है 173.25 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कटोरा का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 173.25 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम लोग एकिक नियम द्वारा कलई कराने का व्यय ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं चूँकि 100 वर्ग सेंटीमीटर कलई कराने का व्यय बराबर 16 रुपया है। इसीलिए 1 वर्ग सेंटीमीटर कलई कराने का व्यय 16/100 रुपया होगा। इसीलिए अब 173.25 वर्ग सेंटीमीटर को कलई कराने का व्यय ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं 173.25 वर्ग सेंटीमीटर कलई कराने का व्यय होगा 16/100 गुने 173.25 बराबर जब 16 और 173.25 को गुना करते हैं तो आता है 2772/100 बराबर 27.72 रुपया।
यानी कि कटोरा के आंतरिक वक्र पृष्ठ को कलई कराने का खर्च 27 रुपया 72 पैसा हुआ। आंसर।